पाकिस्तान में एक दफा फिर खुशामदीद। बच्चों की लड़ाई में जब बड़े कूद पड़े तो सिवाय खून खराबे के कुछ और नतीजा सामने नहीं आता। इस्लामाबाद में भी 8 माह कबल जब बच्चों के दरमियान लड़ाई हुई तो इसमें कूदने वाले बड़ों के साथ क्या हुआ, हमें बता रहे हैं आमिर अब्बासी। वफाकी दारुल हुकूमत के देही इलाके खन्ना डाक में गुज़श्ता साल सितंबर में बच्चों के दरमियान मामूली बात पर तलकलामी हुई थी, जिसमें मसूद नामी शख्स के बेटे का अपने पड़ोसी अकबर खान के बच्चों से झगड़ा हुआ। जब बड़े भी इस लड़ाई में शामिल हो गए तो नौबत फायरिंग तक पहुंच गई। अकबर खान ने पिस्तौल निकालकर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे 2 अफराद दम तोड़ गए। मसूद अहमद की छाती के ऊपर पहला फायर किया, वो थोड़ा सा बाईं तरफ टर्न कर गया और जो ही उसने टर्न कर गया उसने दूसरा फायर कर दिया। जो दूसरा फायर था वो उसकी दूसरी साइड पे, छाती की दूसरी साइड पे लगा और वो भी दिल के अंदर से गुजर गया। हम लोग चले गए थे अपने अब्बू को उठा के, वो पीछे आए कुछ चीज उठाने के लिए, बाहर गली में वो खड़ा तो उसे भी गोली मार दी। थाना कुराल की पुलिस ने अकबर के खिलाफ दोहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज किया। मुद्दई मुकदमा 8 माह तक थाने का चक्कर लगाते रहे, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई न की। हुलिया तब्दील करने के बाद मुलजिम कई माह तक रावलपिंडी में रिहाइश पजीर रहा, जिसे मुद्दई की कोशिशों से ढोक नज्जू से गिरफ्तार कर लिया गया। रिमांड पे हैं, इन पे 30 बोर पिस्टल बरामद हुआ है, जो आलज कत्ल का था वो मैंने बरामद कर लिया। वो 13वीं पैंट का पर्चा लग दिया। घर इनका बंद था पहले। मुश्किलात तो ये मेरे ख्याल में आती रही हैं कि घर उनका बंद रहा है, घर पे नहीं थे कोई, उनके बच्चे कोई भी नहीं रहा इधर, तो इसलिए वो उनका सुराख नहीं लग सका। जब मुझे मकबर की मिसल मिली है तो मैं मकबर के ज़रिए इन तक पहुँचा। जैसे बच्चे खेल रहे होते हैं उनकी वजह से ये लड़ाई हुई, कोई दरीना कोई दुश्मनी बताई। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार करने के बाद आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। ताहम मकतूल के वर्सा ने इल्जाम लगाया है कि पुलिस मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद भी जानिबदारी का मुजाहरा कर रही है। हमारे साथ इंसाफ किया जाए। और हमारी दादरसी की जाए। हम गरीब लोग हैं, हम न पैसे दे सकते हैं पुलिस को, नहीं हम जो है वो इतने वकील कर सकते हैं। अवामी हलकों का कहना है कि पुलिस मुकदमे कत्ल जैसी संगीन वारदात में भी जानिबदारी के जरिए मुतासरा खानदान को इंसाफ की फराहमी में रुकावटें डालती है, और जब तक कोई मसीहा नोटिस न ले इंसाफ की फराहमी एक ख्वाब है। कैमरामैन अजब गुल के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। ओकाड़ा के इलाके हुज्जर शाह मुकीम में 12 रुकनी गिरोह की वारदातों से लोग तंग आ चुके हैं। वो न सिर्फ लूट मार करते हैं बल्कि डकैती के दौरान खवातीन को ज्यादती का निशाना भी बनाया जाता है। चंद रोज कबल डाकुओं के इसी गिरोह ने एक जमींदार के घर घुसकर एक खौफनाक वारदात की, तो उसका नतीजा क्या निकला, हमें बता रहे हैं आमिर शहजाद। उकाड़ा के थाना हुजरा शाह मुकीम के गांव कोट ब्रांडे वाला खू के रहायशी जिम्मेदार गुलाम रसूल की बेटी ताहरा फर्स्ट ईयर की तालबा है। 19 अप्रैल की रात 1:30 बजे 12 डाकू दीवारें फलांग कर गुलाम रसूल के घर घुस आए। डाकुओं ने कमरों के बंद दरवाजे न खुलने पर कुल्हाड़े के वार करके दरवाजे तोड़ दिए। गुलाम रसूल की बीवी और बेटी ताहरा रसूल जो दूसरे कमरे में थे, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिस पर डाकुओं ने खिड़की से कमरे में फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर ताहरा शदीद जख्मी हो गई। डाकुओं ने उस कमरे का दरवाजा भी तोड़ डाला। अरशदी बेगम अपनी दम तोड़ती बेटी को सीने से लगाए चीखों पुकार कर रही थी। डाकुओं ने उसे भी तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस दौरान इलाके के लोग जमा हो गए तो डाकू नकदी और जेवरात वगैरह लेकर फरार हो गए। ताहरा जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ चुकी थी।
मैं कमरे में सो रहा था। मेरी बीवी और बेटी दूसरे कमरे में थे। डाकू हमारे घर में दीवारें फलांग कर आए। उन्होंने मेरे कमरे का दरवाज़ा कुल्हाड़े मारकर तोड़ दिया। मुझे गन पॉइंट पर यरगमाल बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाया और एक तरफ खड़ा कर दिया। डाकू हमारे घर में लूट मार कर रहे थे। फिर मेरी बेटी और बीवी की चिल्लाने की आवाज़ें आईं। मैंने डाकुओं को कहा कि जो लेकर जाना है ले जाओ, किसी को कुछ न कहना। और फिर फायरिंग की आवाज़ आई, जिसके बाद डाकू अफरा तफरी में भाग गए। मैंने दूसरे कमरे में जाकर देखा तो मेरी बेटी हलाक हो चुकी थी। जालिमों ने मेरी बेटी को मार डाला। इस इलाके में तो डाकू राज है। आए रोज वारदातें हो रही हैं। मुझे बस इंसाफ चाहिए। अहले मोहल्ला की इत्तला के बावजूद पुलिस अगली सुबह 9 बजे मौके पर पहुंची और बगैर कोई कार्रवाई किए लाश को उधर ही छोड़कर वापस चली गई, जिस पर मकतूला के वर्सा और मुकामी रहायशी सरापा एहतजाज बन गए। उन्होंने लाश थाने के बाहर रखकर टायर जलाकर मेन रोड ब्लॉक कर दी और पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। इत्तला मिलते ही पुलिस हुकाम वहां पहुंच गए, जिसके बाद थाना हुजरा शाह मुकीम पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज कर लिया। हम तो तंग आए हुए हैं। इलाके में आए रोज वारदातें हो रही हैं। डाकू सरेआम दंदनाते फिरते हैं। पुलिस भी कुछ नहीं करती। डाकू घरों में जेवरात और रकम लूटने के अलावा औरतों से ज्यादती भी करते हैं। पुलिस इन डाकुओं के आगे बेबस है। पुलिस ने वारदातों की रोकथाम के लिए कुछ नहीं किया। बच्ची को डाकुओं ने मार दिया। पुलिस मुकदमा भी दर्ज नहीं कर रही थी। हम लाश वहीं छोड़कर चले आए और अब एहतजाज किया है तो मुकदमा दर्ज हुआ है। वज़ीर आला इसका नोटिस लें। पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी गई, जिसे मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मकतूला के वर्सा और मकामी अफराद का कहना है कि पुलिस की सुस्ती और गैर जिम्मेदारी के बाइस इलाके में वारदातें बढ़ रही हैं। हुकूमत इसका नोटिस ले और यहाँ किसी ईमानदार और काम करने वाले इंस्पेक्टर को तैनात किया जाए। मेरी मासूम बेटी के कत्ल की जिम्मेदार पुलिस है। ये डाकुओं का गिरोह काफी अरसा से वारदातें कर रहा है। अगर पुलिस इन डाकुओं को गिरफ्तार कर लेती तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। इस गांव में डाकू तो आए रोज आते हैं, मगर पुलिस तो बुलाने पर भी नहीं आती। चीफ जस्टिस से अपील करता हूं कि वो नोटिस लें और मुझे इंसाफ दिलाएं। मेरी बेटी के कातिलों का सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। मकतूला के वर्सा और अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से मुतालबा किया है कि डाकुओं के इस गिरोह का कला कमा करने के लिए पुलिस की खुसूसी टीम तश्कील दी जाए। उनका कहना है कि अगर पुलिस ने डाकुओं को फौरी गिरफ्तार ना किया तो पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज करेंगे। साथी रिपोर्टर मियां रज़ाक के साथ आमिर शहजाद, समा, हुजरा शाह मुकीम। हुजरा शाह मुकीम हो, कराची हो या लाहौर या हमारे मुल्क का कोई और हिस्सा हो, चोरों और डाकुओं की वारदातों से कोई भी महफूज नहीं। हमारी पुलिस की कारकर्दगी इतनी खराब हो चुकी है कि चोर और डाकू आसानी से किसी को भी लूट कर फरार हो जाते हैं और पुलिस वालों का कहीं नामो निशान नहीं मिलता। क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इस सिलसिले में अगर आप हमें कोई राय देना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।